बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे 5 एक विचार अपने कहे जो मैं भगवान की देवी सद्बुद्धि और आए हुए अनुभव पर रख रहा हूँ। इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते ही बाबा जिंदे जी को प्रणाम, परमात्मा धन्य हमारे मानते ही बाबा जिंदे जी जिन्होंने त्याग विश्वास से भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में की और बाबा ने अपने परिवार की दुख परेशानी को दूर की। न जाने संसार में कितने दुखी कष्टी मानव होंगे, उनको देखते बाबा ने इस धर्म मानव धर्म का निर्माण 25 फरवरी 1949 में की। बाबा ने मानव धर्म की का निर्माण करने के बाद बाबा ने हम दुखी कष्टी मानव के लिए 12 खड़ी के रूप में 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए हैं, जिसके माध्यम से हमें भगवान के आदेश निमित्त कार्य करने से हमारे परिवार की दुख परेशानी दूर होती है। इसी प्रकार यह दुखी कष्टी मानव में जो मानवता से किस प्रकार से चले, ये बाबा ने हमें बताया कि मार्ग के पहले हम किस प्रकार से कर्म करते थे और मार्ग में आने के बाद कैसे कार्य किए और कैसे आदेश निमित्त चले, तो हमें परिणाम अनुभव के माध्यम से मिला। तो यह अनुभव को कायम रखने के लिए बाबा ने आदेश निमित्त अपने ही निवास स्थान से सन 1966 से दिन शनिवार के दिन से बाबा ने एक भगवान की चर्चा बैठक प्रारंभ की। चर्चा बैठक के माध्यम से हर शिक्षक का अपनी सद्बुद्धि अनुसार बाबा की नियमावली, इस मार्ग की नियमावली अनुसार तत्व शब्द नियम की चर्चा बैठक में हम एक भगवान के गुणगान गाते हैं, जिसके माध्यम से हर शिक्षक का आत्मबल आत्मविश्वास जो जागता है, जिसके माध्यम से हमें सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना हमें एक भगवान के प्रति जाने का एक रास्ता या माध्यम मिलता है, जिसके माध्यम से हम अच्छे आदेश निमित्त कार्य करने से हमारे परिवार की दुख परेशानी दूर होती है। लेकिन हम आदेशों को अपने जीवन स्तर पर हम किस प्रकार से चले, ये बाबा ने हमें इस 12 खड़ी के रूप में बताया। क्योंकि जो हम मार्ग के पहले हम जो मतलब जहाँ भगवान को देखते थे वहाँ भगवान रहते नहीं थे, वह तो इंसान की बनाई हुई चीज रही थी। किसी ने कहा है कि भगवान मैं भी एक कलाकार हूँ, तू भी एक कलाकार है, मैंने तेरे जैसे अनगिनत पुतले इस धरती पर बनाकर बेचे हैं और भगवान कहते हैं कि मैंने इस दुनिया में बहुत से पुतले इस धरती पर भेजे हैं, लेकिन मेरे पुतले तेरे पुतले के सामने सिर झुकाते हैं और भगवान कहते हैं कि तेरे पुतले है तो आपस में लगड़ते झगड़ते हैं। तो मतलब हम में जो भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा, तो मतलब हमें सद्बुद्धि दी है। अपने सद्बुद्धि से हम अच्छे हर दुखी कष्टी मानव का हम किस प्रकार से उनकी सहायता अपने विचारों के माध्यम से हमें उन्हें भले भटके व्यक्ति या मानव को हम अच्छी प्रेरणा देकर उनके विचारों से अपने विचारों के माध्यम से उन्हें सही राह बता सकते हैं, क्योंकि यही मानव की मानवता कहलाती है। इस बाबा ने मानव धर्म में हमें हर शिविका को बताया कि जो मानवता से जो पूर्ण हो वो मानव कहलाता है और जो बिन मानवता के मानव पशु तुल्य रह जाता है। तो हमें अच्छी सद्बुद्धि विवेक का निर्माण किया भगवान ने, तो हमें अपनी सद्बुद्धि से अच्छे को अच्छी प्रेरणा देना चाहिए, क्योंकि यह मार्ग में बाबा ने कोई बड़ा और छोटा नहीं बताया। क्योंकि इस धर्म में जो अगर है तो अपने विचारों से और अपने कर्मों से छोटा है बड़ा है, क्योंकि बाबा ने सबको एक समान बताया और बाबा ने हर सेवक को या सेविका को हर अधिकार दिया है। तो हम अपने जो कर्तव्य जिम्मेदारी को, क्योंकि बाबा ने कहे कि अपनी अपनी गलती को उतारो, पार बाप बेटी का क्या विचार। तो मतलब हम अपनी करनी को मतलब मेरी करनी को मेरी पत्नी नहीं भर सकती और पत्नी की करनी को मैं नहीं भर सकता। तो हम अपनी अपनी जिम्मेदारी को करना चाहिए, हर किसी सेवक की जिम्मेदारी होना चाहिए। जिस प्रकार से हम सेविका इस चर्चा बैठक के माध्यम से हम विचार रखते हैं और विचार के साथ साथ हम अमल कितना करते हैं ये सोचने की सराहनीय बात है। क्योंकि आदेश निमित्त जो हम एक भगवान की चर्चा बैठक होती है, आज चर्चा बैठक में हम उपस्थित मैं आया तो मैं सीखूंगा और हमारा मतलब बच्चे आए या सेविका भाई आई तो वही सीखेंगे। लेकिन हमें
जिस प्रकार से हम धर्म को अपनाते हैं, जाने के मतलब धर्म को अपनाते हैं समय हम जो एक साथ वचन देते हैं, उसी प्रकार बाबा के आदेशों पर नियमित चल कर ली। तो एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में की। तो बाबा का ध्येय ही डगमगाया था। बाबा के साथ में ऐसी घटनाएं हुई थी जिनके साथ में बाबा समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब 25 अगस्त 1948 में मान दिया कि बाबा जुमदो जी ने एक भगवान की प्राप्ति कर ली। प्राप्ति के बाद में बाबा के पास सभी सेवक सेविकाएं अपने आने वाले लोग भी अपने दुख लेके जाते थे कि बाबा सभी का दुख दूर करते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता था जैसे पंडित पुजारी झाड़ फूक करके दूर करते हैं, दुख दूर करते हैं, उसी प्रकार मानते हैं कि बाबा जुमदो जी भी फूक मार के दुख दूर कर देते हैं। पर लोगों को ये नहीं मालूम था कि उनके पास में एक भगवान बाबा हनुमान जी की प्राप्ति हुई है और एक भगवान है। तब 1948 में उन्होंने जब उनके यहाँ पास में एक सेविका शांताबाई रंगारे जो अपने गालों का मांस लौट कर खाती थी वहाँ आई। तो मानते हैं कि बाबा जुमदो जी ने उनके सामने मानते हैं कि बाबा जुमदो जी ने उस सेविका के दुख दूर नहीं कर पाए। उसके दुख दूर करने के लिए मानते हैं कि बाबा जुमदो जी ने बहुत सी ऐसी कोशिश की है और हवन भी किए, लेकिन फिर भी उस सेविका के दुख दूर नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त मानते हैं कि बाबा जुमदो जी ने भगवान से कहा कि भगवान बाबा हनुमान जी मुझे ऐसी शक्ति का परिचय कराओ जो इस महिला के दुखों को दूर करे। तब मानते हैं कि बाबा जुमदो जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें यहाँ एहसास हुआ कि वह परमेश्वर की कृपा तो प्राप्त कर ली है, लेकिन फिर भी उनके घर के लोग पुराने देवी देवताओं की पूजा करते थे और उनके घरों में वहाँ पहले की फोटो में जो देवी देवताओं की थी वो लगी हुई थी। उन्हें एहसास हुआ और जब उन्हें उनके अंतरात्मा से भगवान ने जो शब्द बोला जिसे हम आत्मबोल कहते हैं, जब भगवान ने उनसे बोला कि हे सेवक मैं भगवान हूँ, तू मानव है, मैं जानता हूँ मानव यहाँ बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है, भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। जब भगवान ने मान त्यागी बाबा जुमदो जी को ऐसा शब्द कहा तब मान त्यागी बाबा जुमदो जी को एहसास हुआ। उन्होंने भगवान से पूछा, उन्होंने विचार किया कि मुझे भगवान ने बेईमान क्यों कहा। तब उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने विचार किया। विचार करने के बाद में बाबा ने निर्णय लिया कि मुझे बेईमान कहने की वजह यह है कि मैंने एक भगवान की प्राप्ति कर ली लेकिन फिर भी भगवान को पहचान नहीं पाया। तब उन्हें भगवान ने सभी भगवानों का परिचय करवाया, यानी जितने भी भगवान हैं, कृष्णा जी हैं, शंकर जी हैं और गणेश जी हैं, सभी भगवान का परिचय कराया। लेकिन अंत में उन्हें एक भगवान का परिचय हुआ जो उन्हें सिर्फ सृष्टि की एक आग के रूप में दिखाई दी। तब उन्हें महसूस हुआ बाबा को और उन्हें याद आया कि शायद यही एक भगवान है जिनके नाम से मैं हमेशा पूछता था। तब महान त्यागी बाबा जुमदो जी ने भगवान के सामने ईमान रखा और उनसे माफ़ी मांगा और उन पर विश्वास किया। उनके सामने उनको विश्वास दिलाया कि भगवान बाबा हनुमान जी मैं आज से एक ही भगवान को मानूंगा। तब भगवान ने भी खुश होकर महान त्यागी बाबा जुमदो जी को ऐसे 2 वचन दिए। पहले महान त्यागी बाबा जुमदो जी ने उन्हें 2 वचन दिए कि मैं परमात्मा एक को ही मानूंगा और मरूंगा जीऊंगा भगवत नाम पर। तब भगवान ने भी खुश होकर उन्हें वचन दिया कि अगर सेवक तो ऐसा करेगा तो मैं भी तेरे दुखों को दूर कर तेरा उद्धार करूंगा, जिसे हम दुखदारी दूर करते हुए उद्धार कहते हैं। और उसी प्रकार हमें अंत में और उसके बाद में दूसरा वचन भगवान ने उनको ये दिया कि मैं तेरी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए तुझे इच्छानुसार भोजन दूंगा। मतलब उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और उनको मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। इस प्रकार हमें 4 तत्वों के हमें आत्मबोल के माध्यम से 4 तत्वों की प्राप्ति हुई। तो मान दिया कि बाबा जुमदो जी ने ध्येय के साथ जब कार्य किए तो उनका ध्येय इतना बड़ा था। मान दिया कि बाबा जुमदो जी का विश्वास इतना बड़ा था कि उनके विश्वास के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता था, क्योंकि इस मार्ग का सेवक का अगर विश्वास बड़ा है तो वो कार्य अपने अच्छे कर सकता है, और अगर उसका विश्वास ही बड़ा नहीं है तो इस मार्ग में रहकर भी वह सेवक आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इस मार्ग का उद्देश्य सबसे बड़ा विश्वास है और भगवान विश्वास पे खड़ा है। मानते हैं कि बाबा जुमदो जी ने इस मार्ग को खड़ा करने से पहले स्वयं ने विश्वास किया और स्वयं ने विश्वास करके मानव धर्म जैसा मार्ग हम सेवक सेविकाओं के बीच में लाया।
बाबा ने तो इस मार्ग के लिए कितनी परेशानी झेली और कितनी परेशानी झेलने के बाद में बाबा ने इस मार्ग को सेवक सेविकाओं तक आई थी थाली बनाकर सौंपी है। लेकिन हम सेवक सेविकाओं फिर भी इस मार्ग में आने के बाद में ये नहीं समझ पाते। प्रत्येक चर्चा बैठक के संचालक जी मुझे मानव धर्म को अधिकारक ने कहा है। मानव धर्म यह धर्म बाबा ने मानटेक बाबा झुंदे जी ने हमें बताया। इस धर्म में अपन सर्वप्रथम कार्यकर्ता जी की निवास स्थान पर जाते हैं और कार्य लेते हैं। तो कार्यकर्ता जी हमें सबसे शुरू में नियम समझाते हैं, जैसे मार्ग में अपन को एक भगवान को मानना है, किसी के पास किसी देवी देवता से नमस्कार नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद कार्यकर्ता जी और नियम जैसे 5-6 नियम जो भी है, जैसे हमें कहीं भी अन्य तांत्रिक मार्ग के पास पंडा पुजारी के पास पुरस्कार नहीं करना चाहिए। और जैसे कथा पूजा होती है वहाँ पे अपन प्रसाद ले सकते हैं और वो आरती नहीं लेते। और उसी तरह अपन जैसे कहीं भी जैसे जवाहरलाल नवरात्रा और कहीं भी ऐसा बकरा भंडारा बकरा का कार्यक्रम रहते हैं, वहाँ पर अपन वहाँ पर भोजन नहीं कर सकते। तो अभी मैं परसों कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पे गया था। कार्यकर्ता जी ने बोला वो यहाँ से सेवक गए होंगे, क्योंकि वो सेवक ने तांत्र मात्र की इलाज किया होगा कि उसके पहले कार्यकर्ता जी ने उसको कार्य दिए, विचार दिए, फिर भी सेवक समझते नहीं और परिवार में दुख आता है। तो सर्वप्रथम अपने परिवार में देखना चाहिए कि हमारा परिवार कैसे चल रहा है, कोई शराब का सेवन तो नहीं कर रहा है और दुख दूर नहीं होता है। तो कार्यकर्ता कार्यकर्ता से विचार लेना चाहिए और भगवान को बता के अपन इलाज भी कर सकते, लेकिन तांत्र मांत्र के पास नहीं जा सकते, क्योंकि अपन ने भगवान को वचन दिए। ये मार्ग में मानव धर्म में कभी जादू टोना किसी सेवक को नहीं लगता, क्योंकि ये मार्ग ही वैसा है। क्योंकि हम बाबा के आदेश पे तत्व शब्द नियम से चलते हैं और अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे दुख परेशानी दूर हो जाती है। तीर्थ की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपन शब्द रखते हैं वैसे ही हमारी परेशानी दूर हो जाती है। तो मेरे को कार्यकर्ता जी ने बोला परिसर में इसे बोलना चाहिए। बोले, मैंने बोला कार्यकर्ता जी ये तो हर हमेशा विचार मिलता है, लेकिन सेवक सेविका पकड़ते नहीं, इसलिए चर्चा बैठक में आया करो, परिवार सहित आया करो। सेवक तो नहीं आता, सेविका भाई आ जाती है और वो सेवक क्या करता है हम तो नहीं जानते, भगवान जानते हैं। तो सभी सेवक सेविका बाबा के आदेश का पालन करें और मैं भी करूँगा, अभी करूँगी। इतना कहकर अपने शब्द को विराम देता हूँ और सभी को नमस्कार।